नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। ईरान ने आलमी बरादरी को इस बार फिर से खबरदार किया। हालांकि ईरान ने इससे पहले भी कई बार आलमी बरादरी को इस बारे में खबरदार किया है कि अमेरिका और इजराइल खित्ते में दहशतगर्दी की बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर मावनत कर रहे हैं। यानी अमेरिका खित्ते में दहशतगर्दी को फंड कर रहा है, वहाँ पर फंडिंग करके बाज़ाब्ता तौर पर उस पूरे खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को पनाह दे रहा है और ईरान के अंदर भी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मुनज़्ज़म कोशिशों में मुलव्वस है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब इस पूरे मामले पर तेहरान का कहना है कि उसके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो बैरूनी ताकतों के इस किरदार की वाज़िह तौर पर उसको बेनकाब करते हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसियों के मुताबिक ईरान की इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स ने हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उनके रवाबित इजराइल की खुफिया एजेंसी यानी मोसाद के साथ बराह रास्त उनके रवाबित पाए गए हैं और वो ईरान में तखरीबकारी और बदअमनी फैलाने की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये अनासर हसास मकामात को निशाना बनाते थे, खौफ व हरास फैलाने और अवामी एहतजाज को पुरतशद्दुद रुख देने की मनसूबा बंदी करते हमेशा पकड़े गए हैं। ईरानी मीडिया ने इन कार्रवाइयों के बाद गिरफ्तार किए गए अफराद की वीडियो भी जारी की हैं जिनमें उनसे मुबैना तौर पर एतराफ़ लेते हुए देखा गया है। इन वीडियोज़ में गिरफ्तार अफराद ये दावा करते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें बैरूनी नेटवर्क्स के ज़रिए हिदायत और वसाइल फराम किए गए हैं। ईरानी हुकाम का ये भी कहना है कि शायद इस बात की तस्दीक करते हैं कि ईरान में होने वाली जो बाज़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उनके अंदर भी बल्कि इन लोगों के साथ साथ बैरूनी एजेंडे का भी हिस्सा है। इस तनाज़ुर में ईरान ने आलमी बरादरी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है कि अमेरिका और इसराइल ने न सिर्फ खित्ते में कशीदगी को बढ़ावा दिया है बल्कि दहशतगर्दी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन और रियासती खुद मुख्तारी की खुल कर खिलाफ वर्जी है और उनका मकसद ईरान के अंदर और अंदरूनी तौर पर ईरान को कमज़ोर करना है। गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा था कि ईरान अपनी कौमी सलामती पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। बयान में वाज़ेह किया गया था कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी नोईद की जारियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान पुरअमन एहतजाज के हक़ को तस्लीम करता है, तमाम दहशतगर्दी, तखरीबकारी और बैरूनी जो मुदाखलत है उसको किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि हालिया इंकशाफ के बाद अब ये जिम्मेदारी आलमी बरादरी पर आयद होती है कि वो इन इल्ज़ामात की संजीदगी से नोटिस लेती है या नहीं और ऐसे इक़दामात के खिलाफ मौसर रद्द अमल दे जो खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहे हैं। तेहरान के मुताबिक अगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से दबाव और मुदाखलत का सिलसिला जारी रखा गया तो इसके असरात न सिर्फ ईरान तक महदूद रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते को एक नई और ख़तरनाक कशीदगी की लपेट में ले सकते हैं और ये दहशतगर्द जितने भी ये सब के सब जितने भी हैं इनकी जो फंडिंग है वो अमेरिका और इसराइल करता है ताकि खित्ते के इस्तेहकाम को मुतासर किया जाए और वहाँ ईरान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, यमन को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, जो भी इनके खिलाफ जितनी भी क़ुव्वतें हैं उनको पसपा किया जाए, उन पर एक कदगन लगाया जाए और अमेरिका की जो बेसिस हैं उनको महफूज रखने के लिए पूरे खित्ते के अंदर जो है दहशतगर्द अनासर को जो है वो फंडिंग करते पकड़े गए हैं। ईरान ने इसके शवाहिद रखे हैं और वो तमाम शवाहिद जितने भी हैं वो आलमी बरादरी के साथ भी शेयर किए हैं कि अब आलमी बरादरी की ये जिम्मेदारी बनती है वो अमेरिका और इसराइल से जवाब तलब करते हैं या नहीं।